I want to talk to you today आज दोपहर में आपके साथ ये बातचीत करना चाहूँगा about supernatural acceleration. कि किस तरह से हम फ़ौक़ल फ़ितरत तरीके से Acceleration और रफ्तार बढ़ाने का मतलब is ये है, God trying to move us to perfection faster. उसका मतलब ये है कि खुदा हमें कामलियत की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न करना चाहता He है। desires to have us become what He wants us to be. वो चाहता है कि हम वो बन जाएं जो कि वो हमें बनाना चाहता है। In the book of John, हम देखते हैं chapter 2, verse 1 through 11, अय्यूब की किताब यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में उसकी 11वीं आयत में there's a story वहाँ पर आपको एक वाक़या मिलेगा about Jesus. यीशु मसीह के बारे में। He came to a wedding वो एक शादी पर पहुंचा है in Cana of Galilee, और ये काना गलील की शादी है and the wine got finished. और वो उनके पास मै ख़त्म हो गई है And so he was told there's no wine. और उसको बताया गया कि उनके पास अब मै नहीं रही। But eventually, this is what he did. लेकिन बाद में उसने ये किया है, He told the people at the wedding उसने शादी के उन लोगों को ये बताया that they should fill the water pots with water. कि वो उन मटकों को जिनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी उनको लबालब भर दें। And they filled the water pots. उन्होंने उन मटकों को भर दिया He told them to draw out and give to the governor of the feast. और फिर ये कहा कि मीरे मजलिस को ये निकाल कर पेश किया जाए। And the water was made wine. और उस वक्त तक ये पानी अच्छी और नफीस किस्म की मै में तब्दील हो चुका था। This is what they tell me. और ये बात बताई गई है, Good wine takes many years to make. ये बात मुझे बताई गई है कि अच्छी मै तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। Some wines are, it takes 20 to 50 years to make very good wine. कुछ जो मै हैं वो 20 साल से लेकर 50 साल तक ले लेती हैं अच्छी तैयार होने में। Wine is not juice which you can make in 2 minutes. ये जूस नहीं है कि आप एकदम से निचोड़ें और अभी पीने के लिए तैयार हैं। It takes years. इसके लिए साल हा साल लग जाते हैं। But Jesus लेकिन यीशु मसीह ने changed water उस पानी को तब्दील कर दिया into good wine. अच्छी और नफीस किस्म की मै में। Not in 50 years, 50 बरसों में नहीं but in 30 seconds. बल्कि सिर्फ 30 सेकंड में ये मौजज़ा कर दिया। That is acceleration. इसी को कहते हैं रफ्तार का तेज किया जाना। What you do in 50 years, जो काम आप 50 बरसों में करते He हैं did it in 30 seconds. वो आपको 30 सेकंड में ही करके दिखा देता When है। God's acceleration comes on your life, जब खुदा की रफ्तार तेज किए जाने का मामला आपकी जिंदगी पर आता है what took you 20 years तो जो काम करने के लिए आपको 20 साल लग गए will take you 2 years. वो 2 सालों में ही आप उसकी तकमील कर What लेते took हैं। you 10 years जिस काम को करने में आपको 10 साल लगे can हैं be done in 1 year. शायद आप एक ही साल में वो कर सकते हैं। Now in the book of John, अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील chapter में 6, उसके 6 बाब में the Bible tells a story from verse 16. 16वीं आयत से खुदावंद का कलाम हमें एक वाकया बताता है। And when even was come, Jesus was with his disciples यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है and he was talking to people. और वो लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। And in verse 16, और 16वीं आयत में हम ये देखते हैं and when evening was come, कि जब शाम हुई his disciples went down unto the sea तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए and entered into a ship और कश्ती में बैठकर which went toward Capernaum. झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। And it was now dark and Jesus was not come to them. उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था। And the sea arose by reason of great wind that blew. और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगीं। And when they rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea. बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। They were afraid, but Jesus said unto them, It is I, don't be afraid. और डर गए मगर उसने उनसे कहा मैं हूँ डरो मत। Verse 21, 21वीं आयत। then they willingly received him into the ship. बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। And look at the next phrase.
और अगले जो टुकड़ा है उसको देखिए, And immediately और फौरन the ship was at land where they went. वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। For you to understand the miracle here, यहाँ पर मौजज़े को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है let's go to Matthew chapter 14, कि आप मत्ती की इंजील के 14वें बाब की तरफ राग़िब हों verse 22. और उसकी 22वीं आयत। And straightway Jesus constrained his disciples to go into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain apart to pray. When the evening was come, he was there alone. और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. मगर किश्ती उसके उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास पहुंचा। And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out of fear. शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। And Jesus straightway said unto them, Be of good cheer, it is I. यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। Now I want you to, it's the same story told in two places. अगर एक ही वाकया दो जगहों पर बयान किया गया है The Bible says तो बाइबल मुकद्दस the फरमाती है disciples were moving towards the other side. कि शागिर्द जो थे वो झील की दूसरी तरफ जा रहे थे। It was Jesus who asked them to go to the other side. यीशु मसीह ही था जिसने उनको झील के पार जाने का कहा था। I used to think मैं ये सोचता रहा that when God tells you to do something, कि जब खुदा आपको कुछ करने के लिए बुलाता है, चुन लेता है, you don't encounter any trouble. तो आपको मुश्किलात का कतन सामना नहीं करना पड़ता। The disciples were sent by Jesus to go to the other side. अब देखिए, शागिर्दों को यीशु मसीह ने झील की दूसरी तरफ जाने के लिए कहा था और But बुलाया था। they made trouble on the way. लेकिन रास्ते में उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा The movement was very difficult. क्योंकि उनका आगे बढ़ना झील में बहुत दुश्वार और कठिन था And they were in the middle of the sea. और वो झील के ऐन वस्त में मौजूद थे। Like in verse 24, now they were in the midst of the sea. और 24वें आयत ये कहती है कि वो झील के बीच में थे, They were right in the middle. वो बिल्कुल ऐन वस्त में थे The distance from the beginning to the end was the same. और शुरू से लेकर आखिर तक का जो फासला है उसके बिल्कुल ऐन वस्त में वो मौजूद थे। That's when they met Jesus. और वहां पर उनकी मुलाकात यीशु से हुई। So their movement was very difficult अब यहाँ पर उनका जो आगे बढ़ना है वो बहुत दुश्वार है because of contrary winds. क्योंकि हवा मुखालिफ थी। Now, Jesus, when they were in the middle of the sea, जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द अब दरमियान में ऐन वस्त में मौजूद हैं it झील was के, in the fourth watch of the night. और ये चौथे पहर के करीब है, Jesus came walking on the water. हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उनके सामने आ गया And the disciples said, और शागिर्दों ने ये कहा, That's a spirit. ओ ये तो भूत है। What they meant was, That's a demon. और जो उनकी मुराद थी वो ये थी कि ये कोई बदरू है। This was Jesus, वो तो यीशु मसीह थे, their Lord, उनके खुदावंद, the one who walks with them. ऐसा खुदावंद जो उनके साथ साथ चलता था। He was just teaching on the other side of the sea. वो थोड़ी देर पेशतर अभी झील के दूसरे पार उनको तालीम दे रहा था। A few hours ago, और ये कुछ घंटे पहले की बात है। and now they call him a spirit. और अब वो उसे भूत कह रहे हैं, They call him a demon. वो उसे बदरूह कहकर पुकार रहे हैं। Why? क्यों? Here's the reason why. एक वजह थी यहाँ पर, They had never seen Jesus walk
on the water before. और सबब ये था कि उन्होंने कभी यीशु मसीह को पानियों पर चलते हुए नहीं देखा And था। whenever we see God do something new और जब कभी हम खुदा को कुछ नया करते हुए देखते हैं that we have never seen before, जो इससे पेशतर हमने तजुर्बा नहीं किया, we tend to say that's the devil. तो इस बात का ख्याल किया जा सकता है कि ये शायद इब्लीस की तरफ से है। That's one of the problems of the church. और ये कलीसिया की मुश्किलात में से एक है। When God is doing something new, जब खुदा कुछ नया कर दिखाता we है have never seen it before. जो इससे पेशतर हमने तजुर्बा नहीं किया, This is what we say. तो हम ये कह उठते हैं, That's of the devil. ओ ये इब्लीस ने किया है, That's not God. ये खुदा की तरफ से नहीं है। God is bigger than our experiences. याद रखिए खुदा हमारे तजुर्बात से बढ़कर है। He can do something new that he had never done before. वो हमारे लिए कुछ नया कर सकता है जो इससे पेशतर उसने नहीं किया। So Jesus finally said, no, it's me. यीशु मसीह बिल आखिर कहते हैं नहीं 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 And they, ये मैं हूँ, and they received him on the boat. और उन्होंने उसको कश्ती पर चढ़ा लिया। And in the book of John, और फिर यूहन्ना की इंजील में the Bible says, बाइबल मुकद्दस ये कहती है immediately एकदम से, after all the walking on the water of Peter stuff, और वो सारे का सारा जो कश्ती लहरों का उनके ऊपर गिरना था, the boat came to the other side. हम देखते हैं कि वहाँ इत्मीनान हो गया और उनकी कश्ती एकदम से मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। That's acceleration. इसको हम रफ्तार में इजाफा कहते हैं, Because to get to the other side, क्योंकि अगली समत में और झील के पार उतर जाना you needed time. आपको उसके लिए वक्त दरकार है। But in acceleration, लेकिन जब रफ्तार में इजाफा हो जाता है they got there immediately. तो वो एकदम से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। Let me remind you of Philip, और ये आपको इस बात को याद दिलाती है who was talking to the Ethiopian eunuch. कि जब फिलिपस जो है वो हबशी खोजे के साथ बातचीत कर रहा था, And he was in one place. वो एक जगह पर मौजूद था And the next minute, और अगले ही लम्हे he was found at Azot. एक और जगह पर वो पाया गया क्योंकि खुदा का रूह उसको उठा कर ले गया। How did he get there? ये कैसे हुआ कि वो वहां पहुंच गया, I have no idea. मुझे भी इसका कोई पता नहीं है। But that was in the New Testament. लेकिन ये बात नए अहदनामा के तजुर्बा में है, That was Acts chapter 8. और ये अमाल की किताब का 8वां बाब है। That was after Jesus had died and risen from the dead. और ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। You know, I had a testimony one time. एक दफा मेरी ये एक गवाही थी। There are some testimonies that are very difficult. कुछ गवाहियां ऐसी होती हैं जो बहुत बताना कठिन और मुश्किल होती है। It was told by a policeman. एक पुलिस का सिपाही है, उसने ये बताया। A woman was driving a car एक खातून जो है वो कार ड्राइव कर रही थी with two other people in the car. और दो और लोग भी कार में विराजमान थे। And when she was approaching the traffic lights, और जब वो इशारे पर पहुंची the lights turned green for her. तो उनके लिए जो इशारा था वो सुर्ख से सब्ज हो गया So she was driving through. और वो आगे बढ़ती चली गई। But a big truck was coming from the other side. लेकिन एक और बड़ा ट्रक जो है वो दूसरी समत से दूसरी सड़क पर आ रहा था And the truck could not stop on time. और वो जो ट्रक था वो वक्त पर नहीं रुका So the truck driver kept driving. और ट्रक का जो ड्राइवर है वो आगे ही ड्राइव करता चला गया And the woman kept driving. और औरत जो है वो भी ड्राइव करती चली गई। And about that time, the police officer was approaching the intersection. और जब तक के पुलिस का अफसर उस जगह पर इशारे पर चौक में पहुंचता, So he thought there was going to be an accident. और वो सोच रहा था कि एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसमें नुकसान होगा। So he radioed other policemen that there is going to be a big accident. उसने और पुलिस के अफसरान को भी फोन कर दिया कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। But the policeman said, लेकिन जो पुलिस का अफसर था उसने देखा instead of the accident कि बजाय इसके कि ये हादसा पेश आ जाए, that he was anticipating, वो जो कि तवक्को कर रहा था, he said, I saw the car वो कहता है कि मैंने कार को यूं देखा and the truck और ट्रक दूसरी तरफ से आ रहा है colliding. कि वो आपस में मुतसादिम हो जाएं। And he said, and the car went through the truck. वो कहता है मैंने ये देखा कि जो कार है
वो ट्रक के अंदर से होती हुई गुजर गई है and there was no accident. और कोई हादसा पेश नहीं आया। How can that happen? ये कैसे हो सकता है? That's supernatural. ये फोकल फितरत है। That's the God we save. ये वो खुदा है जिसकी हम पूजा करते हैं। He is the God of the miraculous. ये मौजज़ात का खुदा है। He can do the impossible. वो नामुमकिनात का करने वाला है। Allow God to be God in your life. अपनी जिंदगी में खुदा को खुदा होने का दर्जा दीजिए। Can you say amen? क्या आप इस बात पर आमीन कह सकते हैं? How do we get the supernatural acceleration of God? हम किस तरह से खुदा की फोकल फितरत रफ्तार में इजाफे को हासिल कर सकते हैं In our ministries? हमारी खिदमतों में? Number one, पहली बात, we need to have a mindset that agrees with God. हमें ऐसे जहन की जरूरत है जो खुदा के साथ मुत्तफिक हो। Some people never see God work on their behalf कुछ लोग जो हैं वो खुदा को अपने साथ काम करता हुआ नहीं देखते because their mindset, their thinking, their world view क्योंकि उनका जहन और उनके ख्यालात जो हैं वो फर्क हैं। does not agree with God. वो खुदा के साथ मुत्तफिक नहीं होते। Your mindset should be in agreement with God. आपका जो जहन है वो खुदा के साथ मुत्तफिक होना चाहिए। In 2 Kings chapter 7, हम दूसरा सलातीन उसके 7वें बाब में ये बात देखते हैं, verse 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत। And Elisha said, hear the word of the Lord. और अलीशा कहता है कि खुदावंद के कलाम को सुनो। Tomorrow about this time a measure of fine flour shall be sold for a shekel, 2 measures of barley for a shekel at the gate of Samaria. 2 Kings 7:1. दूसरा सलातीन 7वें बाब की पहली आयत। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? And he said, behold, you shall see it with your eyes, but you shall not eat thereof. उसने कहा, सुन, तू उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। There was famine in Samaria. सामरिया में एक कहत की सूरत हाल है। There was no food. वहां पर खुराक नहीं थी People were suffering. और लोग जो हैं वो भूख और प्यास का सामना कर रहे थे। The city was surrounded और सारे का सारा जो शहर था वो महसूर था by the Syrians. क्योंकि सीरिया के लोगों ने, इरामी फौजों ने उन पर चढ़ाई कर रखी थी And people were hungry. और लोग भूख का शिकार थे The economy was at zero. क्योंकि सारी के सारी जो उनका रुपया पैसा धन दौलत था वो सिफर हो चुका था Nothing was happening. और कुछ भी नहीं हो रहा था। And in comes Elisha. और फिर हम देखते हैं कि अलीशा आ गया And है। Elisha says, और अलीशा ने ये कहा in 24 hours, कि 24 घंटे के अंदर, tomorrow, कल, that's big acceleration. ये बहुत तेज रफ्तार है। For a long time, और बहुत देर तक nothing was happening in the city. इस शहर में कुछ नहीं हो रहा था। And Elisha says, और अलीशा आकर कहता है tomorrow, कि कल at this time, इसी वक्त तक, that means 24 hours, और तकरीबन 24 घंटे में, there will be barley on the market. कि हर चीज जो है वो तुम्हारे लिए मुहैया होगी And there will be food sold in the market. और इस सारी बाजार में तुम्हें खाना बिकता हुआ नजर आएगा। And exactly 24 hours later, और बिल्कुल 24 घंटों के बाद, like Elisha said, जैसा कि अलीशा ने कहा था, there was food being sold in the streets of Samaria. कि सामरिया की गलियों में खुराक बिक रही थी। Did you know that God knows the prices that are best to sell stuff? क्या आप जानते हैं कि खुदा को उन सारी अच्छी कीमतों का पहले ही से अंदाजा है जो बिकने के लिए बेहतर हैं। But there was one man लेकिन एक शख्स ऐसा था whose thinking जिसका जहन could not agree.
वो खुदा की बातों के साथ मुत्फिक नहीं हो रहा था। He said, how can that be? वो कहता है ये कैसे हो सकता है, That's not possible. ये नामुमकिन है। Even if God will open the windows of heaven, अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तब भी ये नहीं होगा। can that be? क्या ये हो सकता है? His mindset was fighting the word of God. इस शख्स का जहन जो है वो खुदा के ख्यालात के साथ मुतसादिम है। And as a result, the prophet said, और हम देखते हैं जैसा कि नबी ने कहा, नतीजा ये निकला, you shall see it happen in other people's lives, but you will not eat it. कि तू इन सारी बातों को होता हुआ देखेगा दूसरों की जिंदगियों के लिए, पर खुद उसका तजुर्बा ना कर पाएगा। And that's what happened to him. और यही उसके साथ हुआ। He died the next day अगले दिन वो मौत का शिकार हो गया, before he could eat it. इससे पेशतर के वो भी ये खुराक लेकर खाता। If you want to see acceleration in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में रफ्तार की तेजी को देखना चाहते हैं, whatever God says, और कैसे खुदा कहता है, agree with God. खुदावंद से कहिए, खुदावंद हम इसके साथ मुत्फिक हो जाते हैं। Have a mindset that agrees with God. ऐसा जहन जो खुदा के ख्यालात के साथ मुत्फिक हो जाता है। If your thinking is going against God, अगर आपका जहन और ख्यालात खुदा के मुखालिफ जा रहा है, you will see miracles in other people's lives, आप दूसरे लोगों की जिंदगियों में तो मौजज़ात होते हुए देखेंगे, but you will never see the miracles in your life. लेकिन आप अपनी जिंदगी में उनका तजुर्बा ना कर I पाएंगे। don't want to come to church मैं चर्च नहीं आना चाहता इस बात के and लिए see people receive their कि miracles, लोग अपने मौजज़ात को हासिल करें and I'm standing there empty. और मैं वहां पर खाली हाथ बैठा हुआ हूं। I don't want to come to church मैं कलीसिया इसलिए नहीं आना and चाहता see God's power touch some people, कि लोगों को खुदा की कुव्वत छू रही हो, and I'm standing there empty. और मैं वहां पर खाली हालत में बैठा हूं। I want to be in the center of what God is doing. क्योंकि मैं तो उन सारी बरकतों के ऐन वस्त में रहना चाहता हूं जो खुदा नाजिल कर रहा है। Train your thinking to be in agreement with God. इसलिए अपने ख्यालात और सोचों को खुदा के ख्यालात की मुताबिकत में लेकर आइए। Do you remember the 12 spies that were sent by Moses? क्या आपको वो जासूस याद हैं जो मूसा ने 12 जासूस वादा की सरजमीन में भेजे? When they came to spy the promised land, जब वो मौदा मुकाम में भेजे गए, the Bible says बाइबल मुकद्दस ये कहती है that 10 of them, कि उनमें से 10 लोग when they came back, जब वो वापस आए, they said, we cannot take the land. उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर गालिब नहीं आ सकते, It's impossible. ये बहुत नामुमकिन बात है। 2 of them said, उनमें से 2 लोगों ने ये कहा we can. कि हम कर सकते हैं, And God said, और खुदावंद ने ये फरमा दिया I've given you the land. कि मैंने तुम्हें ये मुल्क दे दिया है। Only 2 agreed with God. सिर्फ 2 थे जो खुदा के इस ख्याल के साथ मुत्फिक हुए कि हमें ये मुल्क मिल चुका, And 10 disagreed with God. और 10 लोगों ने खुदा के साथ अपने जहन को मुतसादिम कर लिया। And what happened to the 10? इन 10 लोगों के साथ क्या हुआ They died very quickly. कि वो फौरी तौर पर जल्द ही मर गए। If you want to see acceleration, अगर आप चाहते हैं इस तेज रफ्तारी को अपनी you जिंदगी में देखें, you need to come to agreement with God. तो फिर आपको अपने ख्यालात को खुदा के ख्यालात के साथ मिलाना है। If your thinking is going against the will of God for your acceleration, अगर आपका जहन जो है, आपके ख्यालात जो हैं खुदा की इस तेज रफ्तारी के खिलाफ जा रहे हैं, you will not see it. तो फिर आप इसको देख नहीं पाएंगे। The fastest way to lose your ministry and life अपनी जिंदगी को और अपनी खिदमत को जल्द अज जल्द खो देने का सबब ये हो सकता है is to have God going one direction and you are going a different direction. कि खुदा एक तरफ को जा रहा हो और आप दूसरी तरफ को चल पड़े। Go in the direction that God is going. उस तरफ जाइए, उस समत को जाइए जिस समत में खुदा जा रहा। Go into all the world and preach the gospel. Pastor Henry Madava accepted this commandment of Jesus Christ as his personal commission. That is why the international ministry, Christ for All Cities, whose president is Pastor Henry, holds several massive services in the countries of Asia, Africa, and Europe every year. God manifests his power in each service
in any country of the world. The holding of such services, where thousands of people give their lives to Christ, is possible owing to the donation given by partners of the mission Christ for All Cities. You can become part of a team right now and participate in God's works with your finances and prayers. To do this, you can visit the webpage of the Victory Church and click on the PayPal box or call the number you see on your screen. You'll receive detailed information on how you can become a partner of the international ministry Christ for All Cities. We believe that our partnership will bring lots of fruits for God's kingdom. This man's leg was broken and now it's fully healed. Which leg was broken? इनकी ये टांग टूटी हुई थी, यीशु मसीह ने शिफा दे दिया। मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ है, मेरी अभी टांग टूटी हुई है, ये लेकिन अभी मैं बाइक भाग सकता हूँ। एक्सीडेंट? पहले मैं वो भाग नहीं बाइक? सकता Okay, था, accident. लेकिन अभी मैं भाग सकता हूँ। आप सबके सामने मैं भागूंगा। I wanna run now. I can run. I can Let run. me pray for you first. In Jesus' name. Now you can go. Now you can go. Yeah, let him. Thank you, praise Jesus. Lord. He had a broken leg. Thank you, Lord. खुदा ने शिफा दी थी, मैंने खुदा ने छुया, मैं She's बीमार touched- था she जोड़ां was दे sick, दर्द से। she's saying God touched me. Okay, and what happened to her? आंख में दो नजर आते तो अब कम नजर आते। Okay, वो कह रहे she can multiple. She can see one time two people. Double, she can see double. I mean, let's. So she could see two people. Yeah. Now she sees one. ना अब एक नजर आ रहा है आपको? अब तो थोड़ा थोड़ा सही हो गया। She's feeling better and improved. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you in the name of Jesus. do. What was the problem with you? Bone on the back was broken for last 3 years. For the last 3 years. And now he can walk. Okay, give me your चल hand. सकते हो? चलो हुन. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The last 3 years. Hallelujah. Which side? The left or the right? सज्जे पासे के खब्बे? सज्जे पासे? The right side. The right side. Left side. So this was your Left, wheelchair. right या left side? Left. Left side, sir. Left side. Okay. Father, in the name of Jesus, खुदा बाप यीशु के नाम में Hallelujah. total healing. Hallelujah. Total healing. पूरी शिफा In है the name of Jesus. यीशु के नाम में. Thank you, Jesus. यीशु तेरा Now शुक्र. let's go with me. उनके साथ चले Thank you, आप. Lord. Thank you, Lord. यीशु तेरा Thank you, शुक्र. Jesus. Thank you, Jesus. Now, for 3 years, 3 सालों से he could not put his leg, any weight on his leg. वो अपनी टांग पर वजन नहीं डाल सकते Then थे. it's the first time he's doing it. पहली बार वो ऐसा कर रहे He हैं. was walking using this wheelchair. वो तो इस व्हील चेयर के सहारे रहते थे. And his leg is getting strengthened. और उसकी कुआं टांग में जोर आया है. Let's say hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र. God bless you. He can go this way. He can push his wheelchair. अपनी व्हील चेयर को चलाया आगे. Go that way. उधर तक लेके जाए. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you.